सो हेलो फ्रेंड्स, तो कुछ यहाँ पे मैं मिस्टेक्स डिस्कस करूँगा जो मैंने लास्ट वीडियो में नहीं की थी। और ये वीडियो बिल्कुल बेनिफिट वाली होने वाली है, आपका बेनिफिट कराएगी। पहले तो देखो ये देख लो कि क्या क्या पढ़ना है अभी आपको, ठीक है। कुछ चीज़ें छूटी होंगी तो देखो ये मैं कुछ दिखा रहा हूँ, इनका स्क्रीनशॉट लेके ये पढ़ लेना, ठीक है। एक दो नंबर का मिल जाएगा आपको, एक नंबर तो पक्का। उसके बाद कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ और आगे रुक जाइए। ये ज़रूर पढ़ लेना, ये 2024-25 के ही हैं, ठीक है। किस और पढ़ना क्या है इसमें कि भाई किस देश ने किस किस के बीच में मतलब मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुए हैं। और थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये 2024 का कौन सा है और 2025 का कौन सा है, ठीक है। और हाँ, ये मेरा थंबनेल है जो आपको देखने को मिलेगा, रुक जाओ। हाँ, तो ये चैनल मेरा नहीं है पीडीएफ स्टोर, लेकिन हाँ ये है कि इसमें जो डाटा इन्होंने दिखाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का, 2 नंबर का लास्ट टाइम आया नहीं था, लेकिन इस बार ज़रूर आएगा। यहाँ से दिखा दूँगा, 1 नंबर का पक्का मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखो ये अभी क्या नाम था एग्ज़ाम का, CBI का क्रेडिट ऑफिसर हुआ अभी परसों जो है 5 तारीख को, उसके क्वेश्चन हैं, तो ये भी प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब जो आता हूँ थोड़ा सा मैं कि भाई मिस्टेक्स क्या थी, क्योंकि मैंने ये तो डिस्कस कर लिया कि ये तो चलो सुप्रीम कोर्ट की तरफ चला गया मैं। ये तो मैंने डिस्कस कर लिया कि भाई जनरल बेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब आता हूँ कि मैं जनरल मिस्टेक्स क्या रह गई थी, एक सेकंड में पहुँच जाऊँ। तो ये देखो ये कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम की, ऑफिशियल है, ये देख लेना थोड़ा सा। अब मैं सीधा आ गया इंग्लिश की तरफ। तो क्या मिस्टेक्स थी जो कि आपको रिपीट नहीं करनी, क्योंकि मिस्टेक्स रिपीट करोगे तो भाई वही गलती हो जाएगी जो मेरे से हो गई थी, ठीक है। देखो आपको सबसे पहले क्या है ना, RC में ज़्यादा टाइम नहीं देना, ठीक है। यहाँ से 10 से 15 नंबर पक्के हैं आपके, 15-16 नंबर पक्के हैं। सीधा स्कीम इस मतलब स्कीमिंग की टेक्निक यूज़ करो, मतलब छोड़ छोड़ के पढ़ो, मतलब मेन आप क्वेश्चन पढ़ो पहले नीचे, सीधा उस लाइन को ढूंढो, ठीक है। और वहाँ पे देखो उसका आंसर पक्का कहीं ना कहीं मिल जाएगा RC में, सेंटेंस में। उसके बाद क्या है, आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है, क्लोज टेस्ट करना है, ठीक है। 7-8 नंबर का आता है, हो सकता है किसी का मीनिंग आपको याद हो, किसी का ना याद हो, लेकिन 3-4 नंबर उसमें से आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मिस स्पेल्ट या फिलर्स या मैच द कॉलम में से कोई आता तो वो करो पहले। देखो टाइम ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि आपको थोड़ा सा टाइम उनके लिए भी छोड़ना है जो टॉपिक्स आपके वीक हैं। इंग्लिश में बता रहा हूँ, ये टॉपिक्स ईजी वाले हैं तो ये ईजिली हो जाएंगे, टाइम का ध्यान रखते हुए चलना है। और एक चीज़ और जो मैंने मिस्टेक कर दी थी, मेरा था क्या, मैं लास्ट टाइम में परा जंबल करने चला गया लास्ट के 3-4 मिनट में, जो कि मेरा मैं पढ़ने में रह गया और टाइम निकल गया सारा, ठीक है। तो पैरा जंबल अगर आपको करना है तो भाई वो बीच में करना, लास्ट में मत उठाना, ना पहले उठाना, ठीक है। बीच में करना, ठीक है। वो आप डिसाइड करोगे कि कौन सा बीच कितना टाइम में। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि स्टार्टिंग के 5 मिनट में नहीं करना, आखिरी के 5 मिनट में नहीं करना, ठीक है। वर्ड स्वैपिंग आता तो अच्छी बात है, बाकी पैरा जंबल्स बीच में ही करना है। पैरा जंबल्स में क्या है ना, थोड़ा सा मुश्किल दे देते हैं, एक 4th या 2nd वाला स्टेटमेंट फिक्स कर देंगे या 6th वाला फिक्स कर देंगे, उसके आगे पीछे के बताने होते तो वो दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये मेरी मिस्टेक थी कि भाई मैंने टाइम ज़्यादा दे दिया था इन चीज़ों को, और टाइम का ध्यान नहीं रखा था। थोड़ा सा जो आती हुई चीज़ें थी कुछ मिस हो गई थी, 1-2 क्वेश्चन मैं लास्ट में रिवाइज नहीं कर पाया था। तो इंग्लिश को देख के चलना टाइम के हिसाब से, सभी में ये दिक्कत आती है। अब आते देखो क्वांट में क्या मिस्टेक हुई भाई, कि मैंने पूरा पेपर नहीं देखा पहले ढंग से। आपको क्या करना है, पहले पूरा पेपर देखना है, 6-6 क्वेश्चन स्किम करके। मतलब जैसे पहला क्वेश्चन खोला, सीधा छठे क्वेश्चन पे जाओ। अगर वो पहला DI है तो 5 क्वेश्चन तो DI के होंगे, फिर तो छठे या 7वें क्वेश्चन पे जाओ, फिर 7 से सीधा 14-15 क्वेश्चन पे जाओ, फिर सीधा 20-25 क्वेश्चन पे जाओ, ठीक है। 5-5 बीच में स्किप करके जाओ, क्वेश्चन स्किप करके। उसके बाद अपने दिमाग में मैप बना लो कि भाई मेरे को पहले ये करना है। अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन में से कोई क्वेश्चन आ रहा है 4-5 का, उड़ा दो, ठीक है, 1-2 मिनट के अंदर, 2-3 मिनट के अंदर। उसके बाद आप उठाओ नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चन, ठीक है, वो करो। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले करो। अगर आपके 10 से 12 नंबर यहाँ बन गए ना, तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा, ठीक है। DI ऐसी पहले ऐसी वाली उठाओ जो आपने करी हो कई बार। देखो पहले इजी वाली उठाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो मुश्किल ऐसे, मगर ये है कि भाई अगर आप कोई DI सेलेक्ट कर रहे हो ना, उसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने बीच में कुछ वैल्यूज़ नहीं आ रही तो आप उसको छोड़ दो। क्योंकि क्या है ना, अगर आप दूसरी DI भी उठाओगे फिर जो है तो वो भी उतनी दिक्कत देगी जितनी ये वाली दी है। तो थोड़ी कोशिश करो कि जल्दी बना लो उसको। अगर थोड़ा टाइम मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है इस बार DI में जो है, ठीक है। उसके बाद एक बार ज़रूर केसलेट के क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना, क्योंकि केसलेट ईजी दे देते हैं SBI क्लर्क में, लेकिन स्टूडेंट छोड़ के जाता है क्योंकि उसका माइंड सेट होता है कि केसलेट मुश्किल आती है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। देखो एक DI करने के बाद फिर आप लास्ट में करना डाटा सफिशिएंसी में क्या था ना, इजी क्वेश्चन आए थे, लेकिन मेरे को लग रहा था कि मैं फंस जाऊंगा, लेकिन मैंने छोड़ दिया था। फिर बाद में मैंने देखा जब लास्ट में तो इजी क्वेश्चन थे जो कि मेरे को टाइम नहीं मिला लास्ट में करने का, ठीक है। और अर्थमेटिक क्या है ना, मैंने पहले अर्थमेटिक उठा ली थी जो टाइम ले गई ज़्यादातर। आपको क्या है ना, अर्थमेटिक लास्ट में करनी है, ठीक है, क्योंकि अर्थमेटिक का लेवल अच्छा आता है SBI क्लर्क में। वैसे तो प्री के क्वेश्चन कई बार सॉल्व नहीं होते, कई बार फंस जाते हैं अर्थमेटिक में,
ठीक है, ये चीज़ है। तो ये मेरी मिस्टेक्स थी कुछ। और हाँ, एक चीज़ और बताऊँ, लास्ट की 5 मिनट में डीआई मत उठाना। मेंस की डीआई है भाई, 5 मिनट में आप क्वेश्चन नहीं, उस डाटा एक्सट्रैक्ट करते ही रह जाओगे 5 मिनट में। तो लास्ट की वो भी बीच में ही करनी है। लास्ट में क्या ना, ये उठाना जैसे ये हो गया डाटा सफिशिएंसी जो देखने वाले क्वेश्चन है मतलब, ठीक है। लास्ट की 5-6 मिनट में डाटा सफिशिएंसी वाले जो इजी क्वेश्चन है वो करने हैं, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग में। भाई रीजनिंग में टाइम का पूरा ध्यान रखना होता है। पहले इजी वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। मेरी क्या मिस्टेक हुई थी कि मैंने लास्ट में हाँ मतलब कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे कि भाई मैं लास्ट में करूँगा, लेकिन वो क्वेश्चन तक मैं पहुँच नहीं पाया फिर, ठीक है। क्योंकि ऐसा है ना, देखो। और वहाँ एक चीज़ और, मैं सोच रहा था मेरी ब्लड रिलेशन की अच्छी प्रैक्टिस है तो ब्लड रिलेशन कर लूँ पहले, लेकिन ब्लड रिलेशन में क्या था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ गई थी, तो वो दिक्कत हो गई थी। तो भाई ऐसे टॉपिक्स उठाने हैं पहले तो जो मतलब आपको अच्छी तरीके से आते हो। और कई बार ऐसा होता है जो आपको टॉपिक्स अच्छी तरीके से आते हैं उसका भी अच्छा लेवल दे देते हैं। तो भाई बिल्कुल ईगो पे नहीं लेके जाना चीज़ों को। मैं ईगो पे ले गया था कुछ क्वेश्चंस को, तो जिसकी वजह से मेरी 3-4 मिनट ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो करो, ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट पे चले जाओ, ठीक है। मेरी क्या मिस्टेक थी कि भाई मैंने क्या था, ईगो पे ले गया कि हाँ भाई मैंने तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस करी है, इसका क्वेश्चन मेरे से कैसे नहीं हो रहा। बस ये आपको गलती नहीं करनी है। इसमें क्या है, सीधा सीधा आप पहले इजी वाले क्वेश्चन कर लो, ये जो आपको इजी लगते हैं, ठीक है। क्योंकि अब मैं ये तो कहूँगा नहीं कि भाई पज़ल सॉल्व करो पहले, क्योंकि भाई पज़ल में क्या ना, अगर आपने पहले पज़ल सॉल्व करने बैठ गए तो भाई अगर वो नहीं सॉल्व हुई तो वो कॉन्फिडेंस डाउन कर देगी। पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, उसके बाद फिर मुश्किल वाली चीज़ों पे आना है, ठीक है। और ब्लड रिलेशन क्वेश्चन ट्रिकी देते हैं, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। हो सकता है कोई ईजी आ जाए, लेकिन ये है कि मेरे को तो मुश्किल लगते हैं उसके ओवरऑल, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल बाद में स्कोर बन के आया था, 1 नंबर कम था। बाद में मेरा वेटिंग लिस्ट में हो गया था पहली वाली में, लेकिन उससे पहले मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन पहले ज्वाइन कर ली थी, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था SBI, ठीक है। वैसे अच्छी जगह है SBI भी, फुल को एटीट्यूड होता है भाई बैंक में जाओगे तो SBI वालों का, ठीक है, ये चीज़ है। और करंट अफेयर्स कैसे करें, अब थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे जाता हूँ। करंट अफेयर्स में मिस्टेक क्या थी कि भाई मैंने करंट अफेयर्स में कुछ गैसेज ऐसे लगा दिए थे कि मतलब जिसमें दिक्कत आ गई थी, जो कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पड़ा था मैंने न्यूज़ का। लेकिन आपको गलती नहीं करनी, अगर आपने न्यूज़ पढ़ी है तो उसी न्यूज़ का गैस लगाओ, वरना तो जो न्यूज़ बिल्कुल नहीं आती उसका बिल्कुल गैस मत करना, ठीक है। और क्या था कि लास्ट टाइम में 37 क्वेश्चन 50 में से करंट अफेयर्स पे थे। तो करंट अफेयर्स की क्या करना है, किसी भी चैनल पे जाना है, मतलब यूट्यूब पे जाना है, किसी भी चैनल वाले की टॉप 300 वीडियो देखनी है लास्ट की 3 मंथ की, जून नहीं यार, जनवरी, फरवरी और मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। अब इतना ही समय है कि आप इतना ही कर पाओगे, बाकी मैंने बता दिया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं। भाई मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, 1 सेकेंड, वो भी मेरे पास है। तो बैंकिंग के क्वेश्चन जैसे SBI, RBI, SEBI, NBFCs, MSMEs, ये इंपॉर्टेंट है। 6-7 नंबर का पक्का मिलेगा इसमें से। देखो आपको ज़्यादा स्कोर नहीं करना जनरल अवेयरनेस में। जो बच्चा 4 महीने से 5 महीने से पढ़ रहा है वो भी इतना ही कर पाएगा, क्योंकि उसकी देखो बात ये आपने पढ़ा कितना और आपकी रिटेंशन पावर कितनी है एग्ज़ाम में, ठीक है। रिवीजन कितना किया, जितना पढ़ोगे उतना रिवीजन करके जाना। चाहे आप 1 महीना कर रहे हो ना, 1 महीने का उसका रिवीजन करके जाना। एक जो आप पढ़ रहे हो 1 महीने, चाहे जनवरी पढ़ रहे हो या फरवरी, उसमें से भी उतना ही आएगा इतना आपका पीछे आगे पीछे वाले को वो है। तो आपको ज़्यादा की तरफ नहीं, आप जितना पढ़ रहे हो उतना पहले रिवीजन करो, ठीक है। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ है। देखो मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे को डेट्स याद नहीं रहती, तो मैं हमेशा डेज़ वाली चीज़ें छोड़ के जाता हूँ, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि भाई ना नहीं याद होती तो लिख के याद करना, ठीक है। कुछ डाटा होता है, जैसे अभी फेडरल बैंक ने क्या कहते हैं फेड 1 लॉन्च किया, तो किस कंपनी के साथ मिलकर अपना सॉफ्टवेयर बनवाया, फिनेक्शिया, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस सॉल्यूशंस, इस तरीके की न्यूज़ हो गई। और मैं कुछ याद बताऊं तो मेरे को याद आ रहा है SBI पैटर्न लॉन्च हुई है, SBI हर घर लखपति लॉन्च हुई है, ठीक है। और क्या था भाई, मैंने कुछ चीज़ें देखी तो देखो ये ऐसी याद हो गई, मतलब इनमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जैसे पैटर्न एक FD स्कीम है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि, और आपकी हर घर लखपति स्कीम जो एक RD स्कीम है, RD रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है। क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि भाई डायरेक्ट नहीं पूछते, इस तरह पूछ लेते हैं, ठीक है। पैटर्न स्कीम में क्या हुआ है कि एज क्राइटेरिया वगैरह की, भाई वो ओल्ड एजेस के लिए 80 साल से ऊपर वालों का, तो ये चीज़ें इस तरीके से डीपली पढ़ते हैं। और कई बार क्या होता है जनरल अवेयरनेस में ये कि जो 3 लाइनर्स क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या ज़्यादातर ये डाटा गलत ना करके रैंकिंग्स गलत कर देते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और क्या न्यूज़ है मेरे को दिमाग में आ नहीं रही इस समय फ़िलहाल की,
तो यही चीज़ है, मतलब आपको पढ़नी है अच्छी तरीके से। सेबी वगैरह ने कितने किस पे क्या-क्या फ़ाइन लगाई है, आरबीआई ने किस बैंक पे कितना फ़ाइन लगाया है, और मतलब रूल्स जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चेंजेस आए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी किसकी कमीशन को यूज़ करके बनाया गया था, मतलब उसकी कमीशन का नाम क्या था, आरबीआई कौन सी कमीशन के तहत मतलब बनाया गया था, हिल्टन यंग्स कमीशन। तो मतलब ये चीज़ें इस तरीके से भी आ जाती हैं। और जी कौन सी कंपनी का कौन सीईओ है, एक क्वेश्चन आता है इस पे। तो जो लेटेस्ट कंपनीज अभी जिस कंपनी में ये कुछ भी हो, चाहे कोई एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका सीईओ का क्वेश्चन ज़रूर आता है, वो भी कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है। अब आते हैं, देखो होपलेस नहीं होना। पहले तो वैकेंसी इसकी सितंबर में भी आएंगी, अगस्त सितंबर में दोबारा वैकेंसी आएंगी, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना आप, तो आपको इस बार गारंटी दे रहा हूँ कि मैं आपका सिलेक्शन पक्का करवा दूंगा इस बार एसबीआई क्लर्क में। क्योंकि मेरे को इतना एक्सपीरियंस है ना कि मुझे पता है बच्चा कहाँ गलती करता है, कहाँ दिक्कत आती है। देखो मैं लेक्चर्स नहीं बनाता, ना मैं लेक्चर्स देता, ठीक है, ना मैं कोई कोर्स प्रमोट करता, ना कुछ। मैं तो चाहता हूँ आप सिलेक्शन ले लो और यूट्यूब से पढ़ के ले लो। इतना कंटेंट पढ़ा यूट्यूब पे, अगर कोई उसका सही से यूज़ करेगा ना, तो भाई वो पक्का सिलेक्शन ले जाएगा। किसी का कंटेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मेंस का भी ऐसा बता दूंगा कि भाई मुझे पता है मेंस का नहीं मिलता यूट्यूब पे, लेकिन भाई ऐसा बता दूंगा ना, वहाँ से ही क्वेश्चन आता है सिंपल। अब तो चलो जितना दिन बचे हैं, 3 दिन है, मैं ज़्यादा मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं दूंगा। बस ये कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, चाहे कोई सा भी बैंक एग्ज़ाम हो आप निकाल लोगे, ठीक है। मैं स्ट्रेटजी ऐसी बता दूंगा कि यहाँ से पढ़ोगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन बता दूंगा कि यहाँ से आएगा, ठीक है। क्योंकि भाई फिक्स होता है सब चीज़, ठीक है। आरबीआई में, वो आरबीआई नहीं कह रहा, एसबीआई में जैसे 5 नंबर का इनपुट आउटपुट फिक्स होता है ना, ऐसे ही उसका कुछ एग्जामिनर का पैटर्न फिक्स होता है। तो सितंबर अक्टूबर में दोबारा वैकेंसी आएंगी, तो सिलेक्शन तो लेना ही है इस बार आपको, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो भाई आप तक मेरी वीडियोस पहुंचती रहेगी, ठीक है। मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा इस तरीके से ही। मैं कोई प्रमोशन नहीं करता, कभी किसी चैनल वाले का नाम तक भी नहीं लिया होगा मैंने, किसी इंस्टीट्यूट वाले का। पैसे देते हैं, ऑफ़र आते हैं भाई। मेरे भी 26,000 सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे पास ऑफ़र आते हैं कि भाई मेरा कोर्स प्रमोट कर दो। मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है। मैं फ्री में बताऊँगा सब चीज़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच।